क्या आपने कभी सुना है कोई इंसान जिसने अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर सिर्फ भगवान से मिलने की साधना की हो? एक ऐसा साधक जिसने मौत से भी बड़ी परीक्षा दी और आखिर में वे परमेश्वर से साक्षात्कार पाया। यह कहानी है महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की, जिनके त्याग ने इतिहास बदल दिया। भाग 1 में आपने देखा था किस तरह से बाबा जुमदेव जी को परमेश्वरी मंत्र प्राप्त हुआ था, लेकिन अब शुरू होने वाली थी असली परीक्षा। एक ऐसी साधना जिसमें गलती का मतलब मौत और सफलता का मतलब परमेश्वर से साक्षात्कार मिलना था। आज हम बताएंगे कैसे किया बाबा जुमदेव जी ने 41 दिन का त्याग, कैसे मिला हनुमान जी का पहला साक्षात्कार और कैसे प्रारंभ हुआ त्रिताल हवन। नमस्कार सेवकों, सन 1945 बाबा को हनुमान जी का दिव्य मंत्र प्राप्त हुआ था, पर अब समय था उस विधि को पूर्ण करने का। वह विधि जो मनुष्य को परमेश्वर से जोड़ देती है, लेकिन गलत तरीके से करने पर मृत्यु या पागलपन ला सकती थी। एक दिन बाबा ने अपने 5 भाइयों की बैठक बुलाई और सभी के सामने उन्होंने कहा, यह मंत्र हमें परमेश्वरी कृपा दिला सकता है। किसी एक को तो यह साधना पूरी करनी होगी। अगर कोई नहीं करेगा तो मैं यह स्वयं करूँगा। लेकिन भाइयों को भय था। उन्होंने कहा, यह 41 दिन का त्याग बहुत कठिन है, अगर गलती हुई तो जान भी जा सकती है। तब बाबा ने दृढ़ निश्चय किया, अब मैं स्वयं यह त्याग करूँगा, चाहे मर जाऊं लेकिन पीछे नहीं हटूंगा। 26 नवंबर 1945 सोमवार का दिन भोर में बाबा ने स्नान करके अपने घर के पास हनुमान मंदिर पहुँचे। हनुमान जी को स्नान कराकर अगरबत्ती और कपूर चढ़ाया, 21 प्रदक्षिणा की और शुरू हुआ 41 दिन का त्याग। 20 दिन बीत गए, लेकिन 21वें दिन बाबा के बड़े भाई नारायण राव के बेटी के पूरे शरीर पर भयानक फोड़े और लाल चीटियां लग गई। सब घबरा गए, लेकिन बाबा अड़िग रहे। अगले ही दिन बाबा ने हनुमान जी को प्रार्थना की, हे प्रभु, या तो मुझे अपने चरणों में लो या उस बालिका को मुक्त करो। तीसरे ही दिन चमत्कार हुआ, वह बालिका पूरी तरह स्वस्थ हो गई। यही थी बाबा जुमदेव जी की पहली परीक्षा और परमेश्वर की पहली कृपा। 41वें दिन साधना पूर्ण हुई। 6 जनवरी 1946 का दिन था। इसके बाद बाबा जुमदेव जी ने हवन किया। वह हवन था त्रिताल हवन। रात भर जागकर अपनी मेहनत की कमाई से हवन का सारा सामान जुटाया। उस ही समय उनके भाई ने एक स्वप्न देखा। हनुमान जी चांदी का मुकुट पहनकर घर के चारों ओर घूम रहे हैं। कुछ दिन बाद बाबा के भाई की पत्नी श्रीमती सीताबाई पर भूत बाधा हुई। बाबा ने 11 दिन हवन किया। हवन के दौरान उसके मुख से आवाज आई, मैं पार्वती हूँ, हनुमान जी ने मुझे भेजा है। बाबा ने कहा, उसे 21 घड़ों से स्नान कराओ और सफेद वस्त्र पहनाओ। और उसी क्षण सीताबाई की भूत बाधा सदा के लिए समाप्त हो गई। इसके बाद बाबा जुमदेव जी के पास दुख की कष्टी लोग आने लगे और बाबा अपने मंत्र और हनुमान जी की कृपा से सबके दुख मिटाते। तो अब आपको ले चलते हैं इसके 12 साल पहले, सन 1933 में।
धुबरी कर परिवार टिमकी स्थित एक पुराने मकान में प्रवेश किया, जिसे लोग भूत बाधित कहते थे। वहां घटित घटनाओं ने पूरे परिवार को भय और दुख से भर दिया, परंतु इन्हीं कठिन पलों में छोटे बालक बाबा जुमदेव जी ने हनुमान जी की सेवा और दिव्य मंत्र के सहारे एक ऐसा मार्ग खोजा, और इसी दिव्य मंत्र की साधना से बाबा जुमदेव जी ने न केवल अपने परिवार के दुख दूर किए, बल्कि लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में प्रकाश फैलाया। यही क्षण था जब उन्हें भगवत प्राप्ति का सच्चा मार्ग मिला और वे बने महान संत, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी। नमस्कार सेवकों।